नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी एपिसोड लाने में देरी होती है, लेकिन इस बार हम कंसिस्टेंट हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपकी शिकायतें जो हैं वो कम हो। अब ये जो शिकायतें हैं ये प्यार वाली शिकायतें हैं। आप एस्ट्रो ओपीडी पे सुनील जी पे विश्वास ही इतना करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आपको लगता है कि गैप जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। सो इस पर वर्क जो है वो किया जा रहा है और नीचे जो नंबर्स हैं ये आपके लिए हैं, ताकि कोई भी दिक्कत हो आप सुनील जी को कॉल कर सके, मिल सके अपॉइंटमेंट लेने के बाद, है ना। तो चाहे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी होती है, उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट जो है वो लेनी पड़ती है। तो टिप ऑफ द डे होगी, लेकिन अंत तक इंतजार करना पड़ेगा। गुड लक रिपोर्ट होगी, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। आजकल हमारी जो राशि सीरीज चल रही है बहुत ही फेमस हो रही है, और आज जो बारी है, खुश हो जाइए, वर्गों की बारी है। कन्या वाले खुश हो जाइए, और जिनके आसपास के लोग, भाई बहन, जो भी रिश्तेदार हैं जिनकी राशि कन्या है, आज वो अपने बारे में जानेंगे। और सबसे गहन रिसर्च के बाद ये एपिसोड जो है, राशि सीरीज जो है, आप तक लाई गई है। तो पहले स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुनील। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार जी। तो सुनील जी, जब भी हमने बात की है, जब जब जो एपिसोड्स किए हैं, तो हमें एक रिएक्शंस पता होते हैं लोगों के कि लोगों को ये अच्छा लगेगा, ये नहीं लगेगा, या कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि ये और होना चाहिए था। लेकिन जब राशि सीरीज हमने शुरू की थी तो हमें ये तो था कि लोगों को पसंद आने वाली है, लोगों की डिमांड है कि राशियों के बारे में पता हो, उनको अपनी राशि के बारे में पता हो। लेकिन लोग इतना इंतजार करेंगे कि वो अपनी राशि का इंतजार कर रहे हैं, और फोन आपका जो है वो भर जाता है कि हमारी राशि कब, हमारी राशि कब। इतना नहीं सोचा था, इतना ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया है जी। बहुत अच्छी बात है जी। इंसान को एटलीस्ट अपने बारे में पता तो होना चाहिए, और जिसको अपने बारे में पता होता है, अपनी खामियां अपनी खूबियां पता होती हैं, उससे बढ़िया इंसान ही कोई नहीं है जिसको अपनी खामियों और खूबियों का पता हो। और आज जिस राशि की बात हो रही है वो भी राशि ऐसी ही है। हमारे ज़ोडिएक की छठी राशि वर्गो, कन्या, जिसका सिंबल है एक कुंवारी लड़की, और वो ऐसी कुंवारी लड़की जो अपनी एक ज़िंदगी से, अपनी प्रेजेंट ज़िंदगी से एक नई ज़िंदगी की ओर बढ़ने का एक सिंबल जो है शो कर रही है। अगर आप इसके सिंबल को ध्यान से देखें तो एक कुंवारी लड़की होती है जो अपनी प्रेजेंट लाइफ से नेक्स्ट लाइफ, जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है, उसमें एंटर करने के लिए रेडी है। इसका सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है। सो कन्या राशि ज़ोडिएक की छठी राशि, और रोग ऋण शत्रु की एक काल पुरुष की कुंडली की अगर बात करूं तो रोग ऋण शत्रु का घर इसको कहा गया है, छठी राशि वाले घर को काल पुरुष की कुंडली में। सो ये राशि वाले लोग कैसे होते हैं, आज समझते हैं कैसे इनका स्वभाव होता है और किस तरह की नेचर होती है और क्या इनकी खामियां हैं। खूबियों से शुरू करते हैं, खामियां बाद में बताएंगे। सो ये पृथ्वी तत्व राशि है और प्रैक्टिकल साइन है, बहुत तजुर्बे वाला साइन है और समझदारी वाला साइन है। रोग ऋण शत्रु इस घर को कहा गया, छठी राशि को कहा गया, रोग ऋण शत्रु वाली राशि है। सो ये राशि बेसिकली देने वाली राशि है, डोनेट करने वाली राशि है। तकरीबन सारी राशियाँ जो हैं वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती हैं, लेकिन ये एक इकलौती ऐसी राशि है जो डोनेट करती है। इसका सिंबल, हमारी बाकी की जो 11 राशि हैं उसमें से ये सिंबल एक ऐसा सिंबल है जो लड़की है, एक फुल कंप्लीट इंसान का जो है रिप्रेजेंट करती है, कंप्लीट इंसान को रिप्रेजेंट करती है। सो ये राशि कहीं ना कहीं अपने आप में कंप्लीट है। सो ये कोई रोग ऋण शत्रु तो वाली राशि तो है ही है, लेकिन बहुत कुछ साथ में रिप्रेजेंट भी करती है। घर के जो पालतू जानवर होते हैं इसी राशि से देखे जाते हैं। आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे या नहीं होंगे, इसी राशि से देखे जाते हैं। सो ये राशि एक बड़ी प्रिसाइज राशि है। अब इसके राशि के जो लॉर्ड हैं वो हैं बुध। कुंडली में बुध बहुत अच्छे पड़े हों तो ऐसे लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी बनते हैं। नॉलेज की कमी नहीं होती, इन राशि वालों के लोगों के पास नॉलेज की कमी नहीं होती। बट द थिंग इज, ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हों, प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। बाप बाप, बेटा बेटा, जो गुरु प्रेडिक्शन कर सकता है वो बुध प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। नॉलेज भरपूर है, कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रेडिक्शन पार्ट फेलियर हो जाता है इनका। सो ये राशि वाले लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, प्रेडिक्शन पार्ट में वीक हो जाते हैं। ऐसे राशि वाले लोग नेट पिकर्स होते हैं। नेट पिकर्स, छोटी छोटी चीज़ों को पिक करना, छोटी छोटी चीज़ों को पिक करना, छोटी छोटी चीज़ों में प्रिसाइजली उस लोग देखने की कोशिश करनी, नुक्स निकालने। वो नुक्स के चक्कर में बड़ा गोल जो है वो अचीव नहीं हो पाता, लेकिन जो छोटी छोटी कमियां होती हैं वो निकालनी शुरू कर देते हैं। यानी कि पूरा हवाई जहाज़ निकल जाएगा, लेकिन ये अपनी सीट को लेके ही फोकस होते हैं कि मुझे इस सीट पे बैठना है। पूरे हवाई जहाज़ का नज़ारा देखूँ ना देखूँ, बाहर का नज़ारा देखूँ ना देखूँ, मुझे अगर साइड वाली सीट में, बीच वाली सीट में बैठना है तो बीच वाली सीट में बैठना है। मुझे वहाँ ही मेरी सीट पे कोई ना बैठे,
कोई सीट एक्सचेंज भी ना करे मेरे साथ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक आपको कि ये बहुत प्रिसाइज होते हैं अपनी चीज़ को लेके। सो इनको एक बड़ा परफेक्ट माहौल चाहिए। अगर मैं लड़की की बात करूं और लड़के की बात भी करूं तो इनका जीवन साथी जो होता है वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए इनके हिसाब से। अगर वो परफेक्ट होगा तो ही ये उनसे शादी करेंगे, अगर नहीं होगा तो कहीं भी कमी रहेगी, वहाँ पे डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। शादी हो भी जाती है अगर, तो वहाँ पे पंगा शुरू हो जाता है सिर्फ प्रिसाइज चीज़ों को लेके। बेड है तो शीट साफ़ होनी चाहिए, एनवायरनमेंट साथ आसपास का साफ़ होना चाहिए, कमरे में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इनके जो एनवायरनमेंट होता है उसके आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, सफाई पसंद होते हैं। हस्बैंड मिल गया अगर इस तरह का जिसको सफाई का कोई परवाह नहीं है, तो वहाँ से डिस्प्यूट शुरू हो जाता है इनका। झगड़े की राशि भी इसको कहा गया है। यहाँ ये लोग समवेयर कहीं ना कहीं कोई ग्रह अगर इस राशि में पड़ा हो तो उस चीज़ को लेके उसको आंकते हैं, जज करते हैं। ये सर्विस की राशि है, ये सर्विस देने वाली राशि है। ये लोग अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते क्योंकि ये दुनिया में चीज़ ऑफर करने आए हैं, सर्विस देने आए हैं। इनका काम सर्विस देना है, सर्व करना है। प्रीवियस कर्मास की अगर बात करूं, ये अगर छठे किसी भी जगह पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है, वो उनकी ड्यूटी बन जाती है उस घर के लिए सर्व करने के लिए। शायद आपको पहले पता या नहीं पता, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको अपनी कुंडली का नॉलेज हो, साइंस का नॉलेज हो, साइंस जो होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, उनका नॉलेज हो। ऐसी चीज़ें मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, जो मेरी कोर्स शुरू होने वाला है, ऐसी चीज़ें बारीकी से पढ़ाने वाला हूं। जहां भी 6 नंबर लिखा होगा उस घर के लिए ये सर्व करें तो बेहतर रहता है। अगर आपकी कुंडली में 6 नंबर लगन में लिखा हुआ है तो अपने लिए खुद पे काम करें। चौथे नंबर पे, चौथे भाव में 6 नंबर राशि लिखी है तो मदर के लिए सर्व करें, मदर के लिए सर्विस दें, मदर को, मदर में नुक्स ना निकालें। अगर आपकी छठे राशि के अंदर गुरु लिखा हुआ है तो आपको गुरु के लिए, टीचर के लिए उसको सर्व करना पड़ेगा, बाउंड रहना पड़ेगा उनके लिए। आपसे अगर वो मदद मांगे, कोई बुजुर्ग आपसे मदद मांगे तो मदद देनी पड़ेगी, देनी भी चाहिए। 6th हाउस सॉल्व होता है, छठा घर सॉल्व होता है, रोग ऋण शत्रु तंग नहीं करते। छठा घर आपका ऋण का घर है, यानी कि आपके लाइफ में प्रीवियस कोई ऋण है जो आपने पूरा करना है, जो कंप्लीट करना है, उस ऋण को चुकता करना है बिना किसी मतलब के, बिना किसी अपने खुद की, अपने पर्सनल मीन्स के लिए आपको उस घर को सर्व करना पड़ेगा। जिस घर में ये साइन जाएगा उस घर का ऋण आपके ऊपर खड़ा हुआ है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे राशि वाले लोग देना जानते हैं, ऐसे राशि वाले लोग परफेक्ट होते हैं, ऐसे राशि वाले लोग अपनी हर चीज़ को लेके कंसर्न रहते हैं। बड़ा गोल देखे ना देखें, लेकिन जिसकी तरफ फोकस्ड है वो उसकी तरफ फोकस्ड रहते हैं। ऐसे राशि वाले लोग आइडल होते हैं और बहुत इमोशनल भी होते हैं, मदद करते हैं, बिना वजह की मदद करते हैं, छोटी मोटी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करते। यूजलेस टॉक्स में ये लोग बिलीव नहीं करते कि आओ बैठ के गप्पे मारते हैं, नहीं करते ये अपना समा कि कोई इनको कुछ बोल भी दे तो ये लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते, उस चीज़ को सोच के अपने आप को, अपना टाइम किल नहीं करते, अपने टाइम को बर्बाद नहीं करते। ऐसे होते हैं ये लोग। पृथ्वी तत्व की राशि है, 2 स्वभाव की राशि है, ड्यूल नेचर की राशि है। सो धरती तो 2 तरह की हो नहीं सकती। ज़मीनी जो सच्चाई है उसके साथ ये चलते हैं, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर विश्वास करते हैं। कुछ दिखाने में इनको ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन जब कुछ ग्राउंड रियलिटी दिखती है, इनको दिखता कि इसके नीचे बेस है, इनके नीचे कोई वजूद है, तो फिर उस पर विश्वास करते हैं। ये इनका नेचर का पार्ट है। ये किसी भी रिलेशनशिप में जाएंगे तो सब कुछ, सारे एस्पेक्ट देखेंगे, फ़ायदा नुकसान, इससे जाके आगे मुझे दिक्कत तो नहीं होगी, परेशानी तो नहीं होगी, ये सब कुछ जांच के, आंक के फिर आगे बढ़ेंगे। बड़े नॉलेजेबल लोग हैं और इनको नॉलेज इकट्ठा करना, कैटर करना बड़ा अच्छा लगता है। इस राशि वाले लोग काफ़ी नॉलेज इकट्ठी करते हैं, शौकीन होते हैं कि हमें नई नई चीज़ें जो हैं वो हमें सुनने को मिले, हमें देखने को मिले, हम उस चीज़ का एक्सपीरियंस करें। दे आर बाइड टू अकमुलेट द नॉलेज। बहुत शौक होता है नॉलेज को इकट्ठी करने का। ये स्वच्छता में रहना बहुत पसंद करते हैं, इनको नीट एंड क्लीननेस बहुत अच्छी लगती है। और अगर वर्गो एग्जॉल्टेड हो कुंडली में, अगर इसका प्लैनेट जो है एग्जॉल्टेड हो तो ये बहुत वेल परफॉर्म करते हैं, बड़े अच्छे। इनको बिजनेसमैन तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ये सर्विस की राशि है, सर्विस इनकी बहुत अच्छी होती है। अगर ये किसी सर्विस इंडस्ट्री में भी अपना बिजनेस कर रहे हैं तो इनकी सर्विस A क्लास होगी, परफेक्ट होगी। प्रॉपर कॉर्पोरेट चलाने का इनके अंदर वो एक टैलेंट होता है। इसके अलावा चीज़ों के लिए प्रिसाइज हैं और मैथमेटिशियंस बहुत अच्छे हैं।
हिसाब किताब बहुत अच्छा रहते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो बुद्ध के अधीन है। सो मैथमेटिक्स जो होता है, कैलकुलेशंस इनकी बड़ी स्ट्रांग होती हैं, हर चीज़ इन्होंने डायरी में नोट करनी होती है। कैलकुलेशंस के लिए ये बहुत अच्छे माने गए हैं और इनको बहुत माना जाता है कि इनकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी हैं। ये पुराने समय में आप जानते होंगे, जिनको मुनीम कहते थे, आज के टाइम में वो सीए हैं, मुंशी और मुनीम होते थे, बड़ा हिसाब किताब रखते थे, ये बड़े कैलकुलेटिव लोग होते हैं। इनकी राशि बहुत इनको कैलकुलेटिव बनाती है, ये राशि खास करके। नॉलेज अच्छी होती है, स्किल अच्छा होता है। कई बार प्रेजेंटेशन में इनको दिक्कत आती है। दिमाग में बहुत सारी नॉलेज होगी, लेकिन उसको प्रेजेंट करना कई बार काफ़ी टफ हो जाता है इनके लिए। थोड़ा शाय नेचर भी इनका एक रीज़न है कि ये कहीं ना कहीं शाय होकर उस चीज़ को पब्लिकली बोल नहीं सकते, लेकिन नॉलेज का भंडार होगा, जो भी पूछेंगे आंसर दे देंगे। पर कई बार स्टेज के ऊपर खड़े होके या ऑन स्क्रीन या 10 बंदों के बीच में खड़े होके बोल नहीं पाएंगे। ये कुछ इनकी कमियां हैं। छठे घर का ऋण दूर करना इनके लिए इनकी ड्यूटी बन जाती है। छठे घर में एक मैं एग्जांपल देता हूँ, छठी राशि में अगर सपोज करो आपके जुपिटर पड़ा हो, तो आप अपने गुरु को जज मत कीजिए। शनि पड़ा हो, बुजुर्गों को उस नज़र से मत देखिए कि ये मेरे लिए क्या कर सकते हैं, ये इंसान किस तरह का है। वो ड्यूटी का पार्ट है आपका, आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी बिना कुछ जजमेंट के। चंद्रमा पड़ा हो तो जज मत कीजिए, सूर्य पड़ा हो तो फादर को जज मत कीजिए, चंद्रमा हो तो माँ को जज मत कीजिए, आप बुध हो तो आप अपने बच्चों को जज मत कीजिए। ये आपके लिए ड्यूटी का काम करते हैं। सपोज कीजिए आपकी कुंडली में सप्तम भाव में छठी राशि लिखी आ रही है, सप्तम भाव में, जिसको हम शादी का घर बोलते हैं, उसमें छठी राशि लिखी हुई है। स्पाउस को जज मत कीजिए, वरना आप ही के लिए कॉम्प्लिकेशन खड़ा हो जाएगा। लोग जजमेंट में लग जाते हैं। छठी राशि में बैठा हुआ प्लेनेट आप जज करना शुरू कर देते हैं। वहां आपको सिर्फ ड्यूटी देनी है, ओबे करना है उसको, जज नहीं करना। ये है तो चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर इसको समझ लिया जाए तो लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। 6 नंबर राशि वाले बहुत सारी खूबियां लेके बैठे हुए हैं, बहुत कुछ है इनके अंदर, और एक अच्छी एनर्जी इनके लेवल अंदर होती है। बस एक गुड पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाते। दुनिया भर का नॉलेज इनके पास है, दुनिया भर का नॉलेज, हर जगह का नॉलेज इनको इकट्ठा करना है, और जिसमें इंटरेस्ट बन जाए उसकी एंड तक जाएंगे, एंड तक, कि पकड़ के लेके आए इसका तल कहाँ पे है, वो तल उठा के लेके आएंगे, ग्राउंड रियलिटी में जाएंगे, तल निकाल के लेके आएंगे, फिर वो कुछ आगे उस चीज़ को अपने आगे जो है शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से सुना और बिना सोचे समझे, बिना उसके ऊपर रिसर्च किए हुए कुछ भी आपको बोल देंगे। नो, ऐसा नहीं है। बड़े अच्छे वक्ताकार भी रहे हैं ये लोग, खास करके नॉलेज कैटर करने में। ये इनकी कुछ खूबियाँ हैं। अगर मैं बोलता जाऊं तो शायद ख़त्म नहीं होगा, बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन ये कुछ ऐसी खूबियां हैं जो शायद इनको नहीं पता होती। इसको रेक्टिफाई कर लें, इस घर का कर्जा ख़त्म कर लें, तो बहुत ज़िंदगी में कामयाबी इनको मिल सकती है। ऐसी अमेजिंग नॉलेज जो है वो मिली है, और कहीं दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्योंकि ये सिर्फ रिसर्च नहीं है, ये सिर्फ दिल की बातें नहीं है, ये सिर्फ लाइफस्टाइल शो नहीं है, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी शो नहीं है। ये एक ऐसा शो है जो परिवार वाला शो है, और ये नहीं देखा जा सकता कि कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। हाँ, अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानना होता है, किसी खास राशि के बारे में जानना होता है, तो भी आप ये शो देखते हैं। अगर आपको जेनरिक चीज़ें देखनी होती हैं बड़े वाले फ्रेम पे कि इस पे ये असर पड़ रहा है, उस पे ये असर पड़ रहा है, सब मिला के कैसा असर पड़ रहा है, तो ये कैलकुलेशन बेस्ड शो में बहुत बढ़िया तरीके से सुनील जी कर देते हैं। तो आज की ये जो गुड लक रिपोर्ट है, इंतज़ार बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ता है इसके लिए, लेकिन आपकी शिकायतें बहुत कम हो रही हैं, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे, अभी कोरोना का लेवल जो है धीरे धीरे जब जैसे कम आ रहा है इस जगह पे, तो रिपोर्ट्स आप तक जो हैं वो जल्दी पहुंचनी शुरू हो रही हैं। प्रिंस हैं, प्रिंस पटेल हैं, इनका नाम आज निकला है, इनकी लॉटरी आज निकली है। ओंटारियो से हैं, कनाडा से हैं, कह रहे हैं सर, आई एम ग्रेट एडमायरर ऑफ यू एंड योर नॉलेज। आई हैव, हाँ आप थैंक्स कर रहे थे। थैंक यू सो मच। आई हैव अप्लाइड फॉर PR 3 years बैक बट स्टिल वेटिंग सर, नो रिस्पॉन्स, वांट अ सिटीजनशिप एट एनी कॉस्ट सर, आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू। ठीक है जी, क्या नाम बताया आपने उनका? ये प्रिंस पटेल जी। पटेल साहब, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, रिपोर्ट मेरे हाथ में आने दीजिए, आपकी डिटेल्स मेरे हाथ में आने दीजिए, फिर आपको मैं इसका रेक्टिफिकेशन उपाय जो भी है, जो भी टाइम बोल रहा है आपके, इसलिए इस वक्त जो आपके साथ होना चाहिए वो आपको मैं बता के उपाय के साथ भेज दूंगा, वो कीजिएगा।
कामयाबी आपको जरूर मिल जाएगी। अच्छा, एक बात और सुनील जी, बहुत सारे एपिसोड्स हम फॉरेन के ऊपर कर चुके हैं, पीआर के ऊपर कर चुके हैं, सिटीजनशिप के ऊपर कर चुके हैं, जिन लोगों को वापस भेज दिया जाता है, जो दोबारा जाना चाहते हैं, जिनकी फाइल रिफ्यूजल हो जाती है। हालांकि ये इमिग्रेशन वालों का काम है, लेकिन बहुत सारे एपिसोड्स जो है हम इसके ऊपर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी ये जो समस्या है ये बहुत ज्यादा है, तो इसका जो निवारण है ये हर किसी की कुंडली के हिसाब से अलग अलग है कि कुछ जेनरिक भी है? नहीं पुनीत जी, हर चीज़ ना डिफरेंट है, हर इंसान के अपने कर्म है, हर इंसान का अपना एक ड्यूटी है, हर इंसान की अपना एक दायरा है, हर इंसान का अपना। अब देखिए दुनिया में इतनी जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या, मुझे तो गिनती भी अब नहीं शायद बता, लेकिन हमारे भारत की बात करूं 125 करोड़ के ऊपर जा चुकी हुई है। कोई एक ऐसा इंसान बताइए जिसकी शक्ल मिलती हो। एक ही माँ के अगर 2 बच्चे भी हैं, 3 भी है, ट्रिपलेट भी हो गए हैं, तो भी उनकी शक्लें नहीं मिलती, रेयर केस में मिलती हैं। नेचर डिफरेंट होती है। ट्विंस जो होते हैं उनकी किस्मत अलग अलग है, एक बच्चा बहुत राइज कर गया, एक नहीं किया, या दोनों ने बहुत अच्छा राइज किया, या दोनों ने राइज नहीं किया। सो डिफरेंसेस आर देयर, चीज़ें अलग होती हैं। और एक ही बोट में सबको कह देना कि आपका फॉरेन घर ऐसा है वो हो जाएगा, नहीं, सबके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस है, सबके, कोई किसी का चौथा घर पीड़ित है, किसी का नवम हाउस पीड़ित है, किसी का 12वां स्थान बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। सो डिपेंड करता है कि कुंडली क्या बोल रही है। तो सेटलमेंट अगर फॉरेन की बात करें तो देयर आर सर्टेन डिफरेंट रीजंस, जिसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, अलग अलग योग होते हैं। एक सिंगल योग से आप नहीं देख सकते, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, क्योंकि ये बहुत गहरा एक रिसर्च पार्ट है, बड़ा गहरा साइंस है। इसको इतना आसानी से हम नहीं ले सकते, जितना नीचे जाते जाएंगे तल नजर नहीं आएगा। समुंदर भी इतना गहरा है, उतनी ही हमारी एस्ट्रोलॉजी गहरी है, क्योंकि अष्टम घर का पार्ट है, 8th हाउस का पार्ट है, कल्ट साइंस है। जितना नीचे जाते जाएंगे ये एक ऐसा पाताल है जिसके नीचे जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। सो नई, हर रोज नई एक चीज सामने आ रही है, हर रोज एक नई चैलेंज सामने आ रहा है, उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, उसके ऊपर पढ़ना पड़ता है। हमारी जो एसोसिएशन है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो करते हैं, हम आपस में डिस्कशन भी करते हैं। कोई चीज़ नहीं आती है, किसी के पास कोई नई चीज़ आती है, हम उसको डिस्कस करते हैं, उसके कारण जानते हैं, कॉज प्रॉन्स देखते हैं, किससे क्या होगा, इस योग से क्या होता है, इस योग से क्या होता है। तो रोज एक ना कोई नई चीज़ निकलती है। सो हर इंसान के लिए किस्मत अलग है, हर इंसान के लिए फॉर्मूलाज अलग है, हर इंसान के लिए जो कुंडली देखने का तरीका है वो डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से जो गुडलक रिपोर्ट है वो जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको असली रीज़न जो है वो भी पता लग सकेगा और इसका निवारण जो है वो तो मिल ही जाएगा। तो आज फिर टिप क्या कहती है? टिप मेरी एक सजेशन है इन्हीं की राशियों के लिए, इन्हीं राशि वालों के लिए स्पेशल। ये नेट पिकर्स हैं, छोटी छोटी चीज़ों का। जैसे मैं पुनीत जी की बात करूं, अब मैं इस राशि का इंसान अगर हूं, चंद्र राशि अगर मेरी हो, तो मैं इनसे पूछूंगा पुनीत जी ये फ़ोन आपने कहाँ से लिया, कितने का लिया, अच्छा इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, अच्छा ये इसका कैमरा कैसा है। मैं छोटी छोटी चीज़ें इनकी पकड़ लूँगा, पकड़ने की कोशिश करूँगा। नेट पिकर्स, मेरा मतलब कुछ नहीं है, मेरा फ़ायदा कुछ नहीं है इसमें, बट आदत है मुझे छोटी छोटी चीज़ों को पिक करने की। ये नेट पिकिंग छोड़ दीजिए, ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। कन्या राशि वालों की ये एक आदत है, नेट पिकिंग करते हैं। अपने आप को एनालिसिस करके देखिएगा, नेट पिकिंग करते हैं। बिना वजह की नेट पिकिंग मत कीजिएगा, आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। तो जाते जाते बड़ी मेजर सी टिप आपको मिल गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मैंने भी देखे हैं, और आपको आई एम वेरी श्योर कि आपको भी ऐसे कुछ लोग जानते होंगे जो कि हर बात का, जिसे कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, वो ऐसा करते होंगे। तो फिर ऐसा नहीं कीजिए। तो ध्यान रखिए अपना, और एस्ट्रो ओपीडी से जो आप प्यार करते हैं वो बनाए रखिए। धन्यवाद।